नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग एन की क्लास 7th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड के चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने जा रहे हैं। इन सवालों को हम लोग पहले समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद इनके उत्तर देंगे। शुरू करते हैं। चांदनी कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट। क्वेश्चन 1, वाई डिड अबू खान्स गॉट्स वॉन्ट टू रन अवे? अबू खान की बकरियां क्यों भाग जाना चाहती थीं? वॉट हैपन्ड टू देम इन द हिल्स? उनके साथ पहाड़ियों में क्या होता था? उत्तर है, अबू खान्स गॉट्स वॉन्ट टू रन अवे बिकॉज दे लव देयर फ्रीडम। अबू खान की बकरियां भाग जाना चाहती थी क्योंकि वे अपनी स्वतंत्रता से, अपनी आज़ादी से प्यार करती थीं। दे किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। उन्हें एक बुजुर्ग या बूढ़े भेड़िए द्वारा मार दिया जाता था जो पहाड़ियों में रहता था। क्वेश्चन 2, अबू खान सेड नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन। अबू खान ने कहा, मेरे घर में अब और बकरियां नहीं होंगी। देन ही चेंज्ड हिज माइंड। वाई? लेकिन फिर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। वाई? क्यों? इसका उत्तर है, when all his gods had left him, अबू खान was terribly lonely. जब सभी बकरियां छोड़कर चली गईं, अबू खान भयंकर रूप से या भयानक रूप से अकेले हो गए थे। He simply could not do without his pets. वह अपने पालतू जीवों के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। So, for removing his loneliness, he changed his mind. और इसीलिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। क्वेश्चन 3, वाई डिड ही बाय अ यंग गॉट? उन्होंने एक कम उम्र की या जवान बकरी क्यों खरीदी? इसका उत्तर है, अबू खान बॉट अ यंग गॉट बिकॉज ही थॉट दैट अ यंग गॉट वुड स्टे विद हिम मच लॉन्गर। अबू खान ने एक छोटी बकरी या कम उम्र की बकरी इसलिए खरीदी क्योंकि उन्होंने सोचा कि एक कम उम्र की बकरी उनके साथ ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी। कॉम्प्रिहेंशन चेक 2, इसका पहला क्वेश्चन, वाई डिड चांदनी हेट द रोप राउंड हर नेक? चांदनी उस रस्सी से नफरत क्यों करती थी जो उसके गले में चारों ओर बंधी हुई थी? इसका उत्तर है, चांदनी इज फैसिनेटेड विद द ब्यूटीफुल हिल्स। चांदनी सुंदर पहाड़ियों पर मोहित थी। रिफ्रेशिंग ब्रीज ब्लोज थ्रू देम एंड देयर ग्रीन फील्ड्स। ताज़ी हवा जो उनसे होकर आती थी और उसके हरे मैदानों पर। When she ran towards the hills, the rope round her neck would not let her go any further. और जब वह पहाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ती तो रस्सी जो उसके गले में लिपटी हुई थी उसे आगे नहीं जाने देती थी। So she hated the rope. इसलिए वह रस्सी से घृणा करती थी। क्वेश्चन 2, नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। अब अबू खान चांदनी की समस्या को समझ गए थे। व्हाट वाज चांदनीज प्रॉब्लम? चांदनी की क्या समस्या थी? उत्तर है, चांदनीज प्रॉब्लम वाज दैट शी डिड नॉट वांट टू लिव इन प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान्स कंपाउंड। चांदनी की समस्या यह थी कि वह अबू खान के जेल रूपी घर के परिसर में नहीं रहना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू लिव इन द हिल्स। वह पहाड़ियों पर रहना चाहती थी। क्वेश्चन 3, अबू खान पुश्ड चांदनी इनटू अ स्मॉल हट। अबू खान ने चांदनी को एक छोटी झोंपड़ी में धकेल दिया। दिस शोज दैट ही वॉज ऑप्शन 1 क्रूल, सेकेंड loved her and wanted to save her life, थर्ड was selfish। पहला निर्दयी थे, दूसरा से प्यार करते थे और उसकी जिंदगी बचाना चाहते थे, तीसरा स्वार्थी थे। इसका जवाब है ऑप्शन सेकंड, loved her and wanted to save her life। वह उसे प्यार करते थे और उसकी जिंदगी बचाना चाहते थे। कॉम्प्रिहेंशन चेक 3, वाई डिड चांदनी रिफ्यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गॉड्स? चांदनी ने जंगली बकरियों के समूह को
ज्वाइन करने या उसमें शामिल होने से क्यों मना कर दिया? आंसर, इसका उत्तर है द चांदनी रिफ्यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गॉड्स। चांदनी ने जंगली बकरियों के समूह को ज्वाइन करने से मना किया, क्योंकि बिकॉज शी वॉन्टेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ, क्योंकि वह अपनी नई आज़ादी को खुद ही एंजॉय करना चाहती थी, खुद ही उसका आनंद लेना चाहती थी। क्वेश्चन 2, चांदनी फॉट द वुल्फ बिकॉज शी वॉज, ऑप्शन 1, स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, भेड़िए से ज़्यादा मजबूत थी, ज़्यादा ताकतवर थी। सेकंड, हेटेड द वुल्फ, भेड़िए से घृणा करती थी। थर्ड, हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता को बरकरार या लगातार रखना चाहती थी। इसका उत्तर है ऑप्शन 3, हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी को बरकरार रखना चाहती थी। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। ये कुछ इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन हैं जिनका आप अपनी कल्पना से उत्तर दे सकते हैं, तो मैंने इन्हें भी समझाकर और इनका उत्तर देने की कोशिश की है। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड द वाइस ओल्ड बर्ड से चांदनी इज द विनर? बुजुर्ग समझदार पक्षी ने कहा चांदनी ही विजेता है। इसका उत्तर है इन अ बैटलफील्ड और अ गेम ऑलवेज रिजल्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड और कंसिडर हु इज द विनर। किसी भी लड़ाई के मैदान में और खेल में हमेशा परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन कुछ बिंदु भी महत्वपूर्ण होते हैं जो बताते हैं या निश्चय करते हैं कि विजेता कौन है, यानी इनके द्वारा भी पता चलता है कि विजेता कौन है। पहला, हाउ ब्रेवली और कावर्डली द कैंडिडेट्स परफॉर्म द फाइट, कितनी बहादुरी से या कायरता से उम्मीदवारों ने लड़ाई लड़ी है। हियर ऑल्दो चांदनी इज स्मॉल एंड वीक इन कंपैरिजन टू वुल्फ बट शी फॉट ब्रेवली, यहाँ यद्यपि हालांकि चांदनी छोटी और कमज़ोर थी वुल्फ की तुलना में, भेड़िए की तुलना में, लेकिन वह फिर भी बहादुरी से लड़ी। दूसरा बिंदु है द कॉज फॉर विच बैटल इज परफॉर्म्ड, कारण जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। हियर चांदनी हैज़ अ राइट रीज़न, यहाँ पे चांदनी का जो कारण था लड़ाई लड़ने का वह सही था। फ्रीडम फॉर विच शी वॉज फाइटिंग, स्वतंत्रता आज़ादी जिसके लिए वह लड़ रही थी। इन दोनों कारणों को देखते हुए चांदनी को विजेता कहा गया। दैट्स वाई ओल्ड बर्ड से चांदनी इज द विनर, इसीलिए बुजुर्ग पक्षी ने चांदनी को विजेता बताया। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज बेटर देन द लाइफ इन अ स्मॉल हट, चांदनी सेड टू हर सेल्फ, खुले मैदान में मरना बहुत अच्छा है किसी भी छोटी झोंपड़ी की जिंदगी से, चांदनी ने अपने आप से कहा। वॉज इट द राइट डिसीजन, क्या यह एक सही फैसला था? गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। आंसर है यस, इट वॉज अ राइट डिसीजन, हाँ यह एक सही निश्चय था, सही फैसला था। नॉट ओनली ह्यूमन्स बट एवरी क्रिएचर इन द वर्ल्ड वॉन्ट टू लिव हिज लाइफ फ्रीली, सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि इस संसार में रहने वाले सभी प्राणी स्वतंत्र रूप से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। दे सीक्स फ्रीडम एट एनी कॉस्ट, वे किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता चाहते हैं। चांदनी वॉज ऑल्सो वेरी मच फैसिनेटेड टू द हिल्स, चांदनी भी पहाड़ियों के प्रति बहुत अधिक मोहित थी या मुग्ध थी। शी ऑल्सो वॉन्ट्स फ्रीडम एट एनी कॉस्ट, वह भी किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती थी। सो शी सेक्रीफाइस हर लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, इसीलिए उसने स्वतंत्रता की कीमत पर अपनी जिंदगी को बलिदान कर दिया। फ्रीडम इज लाइफ, डिस्कस दिस विद रेफरेंस टू चांदनी एंड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। स्वतंत्रता ही जिंदगी है, आज़ादी ही जिंदगी है, इस
विचार को चांदनी, जो चैप्टर आपने अभी पढ़ा, एंड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, इससे पिछले वाला चैप्टर आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज पढ़ा, उनको देखते हुए उनके रेफरेंस से आप इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करें कि फ्रीडम ही लाइफ है, आज़ादी ही जिंदगी है। आंसर: इन दिस चैप्टर चांदनी हैड अ चांस टू लिव हिज लाइफ इन अ स्मॉल हट बट विद द रोप अराउंड हर नेक और डेथ इन ओपन फील्ड। इस चैप्टर में, इस पाठ में चांदनी के पास यह अवसर था कि वह एक छोटी झोपड़ी में जिंदा रहती, या छोटी झोपड़ी में जिंदा रहती, एक गले में रस्सी के साथ, या किसी खुले मैदान में मृत्यु को प्राप्त हो जाती, मर जाती। चांदनी चूज डेथ, लेकिन चांदनी ने मृत्यु को चुना। इन प्रीवियस चैप्टर अ पर्सन हु लिव्ड 10 years इन प्रिजन हैड न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। पिछले चैप्टर में एक व्यक्ति जिसने 10 साल बंदिश में या बंदी रहकर निकाले हैं, आज़ादी की इम्पोर्टेंस, आज़ादी की महत्ता जानता था। He had spent his 10 years of hard work earning to free a pair of doves. उसने अपने 10 साल की कड़ी मेहनत, कड़ी कमाई सिर्फ एक कबूतरों के जोड़े को आज़ाद करने में खर्च कर दी। बोथ चैप्टर रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। दोनों चैप्टर, दोनों पाठ स्वतंत्रता की महत्ता को बताते हैं। दी एंड। इस तरह से चैप्टर 7 चांदनी के सारे क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने समझे और उनके उत्तर देने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो कृपया उन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और अधिक अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकूं। धन्यवाद।